क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए। यूपीआई आईडी आ रहा है आपके स्क्रीन पर, उसके जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है, हाँ, एक यूट्यूब पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे हाइप का बटन होगा, उस हाइप के बटन को दबाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ चुके हैं। आप लोग का साथ रहा तो हम जल्द से जल्द 50,000 का यह आंकड़ा जो है पार कर जाएंगे। अब सिर्फ हम 445 सब्सक्राइबर दूर है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। क्या कहे यार, आपके स्क्रीन पर वो डब्बा दिख रहा है आपको? ये डब्बा जो है ये आपको बता रहा है कि आपका पॉइंट्स टेबल क्या है। ये है आपका पॉइंट्स टेबल जो इस वक्त विमेंस वर्ल्ड कप में चल रहा है। और आज फिर एक बार भारत की टीम हार गई, तीसरी लगातार हार। और तीसरी बार ऐसा लग रहा था मैच जीतना चाहिए था और मैच हार गए। और अब इंडिया जो है चौथे नंबर पर है 4 पॉइंट के साथ। और तीन टीमें टॉप में जो क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ये तीनों सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जो है भारत के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि अब उन्हें न्यूजीलैंड को भी हराना है, बांग्लादेश को भी हराना है। अगर न्यूजीलैंड बांग्ला इंडिया को हराता है तो वो 6 पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से है, और अगर इंडिया जीत जाता है वो मुकाबला तो वो 6 अंकों पर आ जाएंगे। फिर आखिरी मुकाबला जो है वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है। और इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड 6 पॉइंट पर होगा। और भारत का चूंकि जो ये नेट रन रेट जो है वो बेहतर है न्यूजीलैंड से, तो फिर भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। पर चिंता की बात यह है कि तीसरी लगातार बार भारत ने वही गलतियां की। और आज तो और भी ज्यादा दुखद था, क्योंकि आज का मुकाबला तो भारत को जीतना चाहिए था। गेम को इतने बढ़िया तरीके से कप्तान स्मृति मंदाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदाना ने सेटअप किया था। 200 289 चेस कर रहे थे और 42 फॉर 2 थे। वो दोनों साथ में आए, दोनों ने मिलकर, मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर 125 रन जोड़े। हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरा 70 पर 70 गेंदों में 10 चौकों के साथ। दूसरी तरफ उसके बाद स्मृति मंदाना डटी रही और वो दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने एक सतत 67 रनों की साझेदारी की। और जब लग रहा था कि स्मृति मंदाना अपना शतक भी पूरा करेंगी और भारत को जीत भी दिलाएंगी, तब उन्होंने एक खराब शॉट खेला और वो आउट हो गई। कहीं ना कहीं उनकी पारी धीमी पड़ गई, क्योंकि उनके सामने शतक नजर आ रहा था। पिछले मुकाबले में भी वो शतक के करीब थे और वो आउट हो गए। आज भी शतक के करीब पहुंचे और आउट हो गए। शतक का जो ये चस्का है ना, वो चस्का जो है भारी पड़ गया स्मृति मंदाना पर। वो थोड़ा क्रैम्प्स का भी चक्कर हो गया, बार बार फिजियो को बुलाया जा रहा था, वो स्ट्रगल कर रही थी भागने में। पर वो शतक का जो चस्का था वो उनके जहन पर हावी होकर बात कर रहा था, और उसी की वजह से वो 88 रन बनाकर 94 बॉल्स में 8 चौके के मदद से आउट हुई। और वो भी एक टायर्ड शॉट, ज्यादा दूर नहीं गया, मतलब ऊंचाई नहीं मिली, लंबाई मिली और सीधे जो है ऊंचाई मिली, लंबाई नहीं मिली। और सीधे जो है गेंद लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़ी थी एलेक्स कैप्सी, उसके हाथ में गई। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में शायद एक छोटा सा फेरबदल हुआ है। 57 रन, 57 गेंद बाकी थे। इन मोस्ट सिचुएशंस इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था। पर क्या हुआ उसके बाद जो है ऋचा घोष आई, वो उनको ऐसा लग रहा था कि हर बॉल में उनको चौका छक्का मारना है, तो वो बहुत इम्पेशेंट लग रही थी। वो आउट हो गई, 256 पर 5 हुआ। फिर उसके बाद सारा दबाव जो है दीप्ति शर्मा पर आया, जो 50 रन पर पहुंच गई 57 गेंदों में। और वो जो है अपना माइलस्टोन पूरा कर लिया, उन्होंने भी अपना विकेट फेंक दिया। और क्या बचा था फिर लास्ट में? फिर जो आपके दो ऑलराउंडर्स हैं अमनजोत कौर और स्नेह राणा, वो कुछ कर नहीं पाए। अमनजोत कौर ने 2 चौके मारे, पर वो जो है मोमेंटम पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो गया। और जो मैच इंडिया को जीतना चाहिए था वो 4 रनों से इंडिया मैच हार गई, क्योंकि खिलाड़ी जो है अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के चक्कर में उन्होंने अपना मैच गवा दिया। और ये जो सोच है ना, पर्सनल माइलस्टोन्स, ये इंडिया मेंस क्रिकेट में भी यही दिक्कत होता है, विमेंस क्रिकेट में भी यही दिक्कत होता है। खिलाड़ी अपने पर्सनल माइलस्टोन के चलते उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया है, और टीम जो है जो जीतना चाहिए था मुकाबला, वो मुकाबला हार गए। इंग्लैंड कभी भी अपने आप को पीछे नहीं मान रहा था, क्योंकि उनको पता था एक विकेट की बात है और भारत जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि खिलाड़ी जो है अपने पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में अपना जो है
विकेट फेंकने में लगे हुए थे और मैं जब देख रहा था मुझे लग ही रहा था कि स्मृति मंदाना आउट होंगी, क्योंकि ये जो पर्सनल माइलस्टोन का जो चस्का है ना वो बहुत मुश्किल से निकलता है। इंग्लैंड के लिए मानना पड़ेगा कि उनकी कप्तान ने ज़बरदस्त कप्तानी की और 2 विकेट निकाले, 47 रन देकर, बाकी सभी गेंदबाजों ने एक-एक विकेट निकाला, उनकी सबकी पिटाई हुई है। पर आई थिंक जिस तरह से नैट सीवर ब्रंट ने कभी भी अपना हौसला पस्त होने नहीं दिया, उसी के चक्कर में ये हुआ है। एक बार फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक मौका गवा दिया अपने आलोचकों को चुप कराने का, पर और उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है कप्तान हरमनप्रीत कौर को जो है पूरी तरह से इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। पर उन्होंने पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में या पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्मृति मंदाना का विकेट जो है टर्निंग पॉइंट था। कप्तान साहब, आपका भी विकेट टर्निंग पॉइंट था। आप भी जब गलत वक़्त पर ही आउट हुए। आपने चौका मारा था, उसके अगली गेंद पर आप आउट हो गए। आपका भी जो है विकेट गलत वक़्त पर गिरा था। उसी की वज़ह से भारत एक पोज़ीशन में आते-आते फँस गया। और पता नहीं क्यों वुमेन्स क्रिकेट में कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होता। ये टीम ऐसे ही अंडर परफॉर्म करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। कप्तानी की बदलाव ही नहीं होती, कप्तानी की बदलाव ही नहीं होती। पता नहीं कितने सालों से हरमनप्रीत कौर पहले सिर्फ टी20 में कप्तान थी, फिर मिताली राज का जब राज खत्म हुआ तब हरमनप्रीत कौर वनडे की भी कप्तान बनी और कुछ चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, बस कोई बिना अकाउंटेबिलिटी के चले जा रहा है। हेड कोच अमोल मुजुमदार को भी इस सवालों का जवाब देना पड़ेगा यार, इस तरह से कैसे चलेगा? अब मामूली सा कोई बायलैटरल सीरीज जीत जाते हो और बहुत खुश हो जाते हो। अब इसका जवाब कौन देगा? कोच साहब, इसका जवाब कौन देगा? कप्तान जी, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। और स्मृति मंदाना, आपने शुरुआत तो धीमी की इस टूर्नामेंट में, आपको तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, आपको तो मैच खत्म करना चाहिए था। आप अपना 50 मारे और अपने 100 के चक्कर में अपना विकेट फेंक के चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार क्या है ये कि इस तरह से कब तक चलेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और ये मैच तो इंडिया को जीतना चाहिए था। आप 4 रन से ये मैच जो आपके हाथ में था कैसे हार सकते हो? और तीसरे लगातार बार आप ये मैच हार रहे हो इस तरह से। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला मैच, तीनों मैच जीतना चाहिए था इंडिया को और तीनों मैच में मैसअप कर दिया। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था। अभी भी आपके पास मौका है सेमीफाइनल में प्रवेश करने का, पर अगर सपोज आप किसी कारणवश नहीं कर पाए क्वालिफाई, फिर क्या होगा? अपने ही घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है और आप खुश हो रहे हो साउथ एशियन टीम को हराकर। अब तक आपने किसको हराया? श्रीलंका और पाकिस्तान, और किसी को नहीं हराया आपने। जो 3 जो बड़ी टीमें हैं, आपने उनको तो कभी नहीं हराया इस टूर्नामेंट में। तो आपका तो मतलब कोई बात ही नहीं बनता, आपका हाइप किस बात का हो रहा था? चलिए, बट एक बात है कि टीम ने जो है सोचा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है बदलना चाहिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी कमजोर होती जा रही थी, तो उन्होंने गेंदबाजी में उन्होंने एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिलाया और जो गेंदबाज हैं उन्होंने रेणुका सिंह को खिलाया, जिसके बारे में मैंने भी बात किया था कि रेणुका सिंह को खिलना चाहिए था और उसका फायदा हुआ कुछ हद तक। और ये जो है मेरे ख्याल से उसका फायदा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड जो है जबरदस्त तरीके से उन्होंने, उनके पूर्व कप्तान हेदर नाइट ने एक शतक मारा 109 91 बॉल्स में 15 फोर्स और 1 सिक्स। एमी जोन्स ने 56 मारा। शुरुआत अच्छी हुई उनकी, इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी किया था उन्होंने, उनको मौका मिला था पहले बल्लेबाजी करने का। 73 रन की साझेदारी हुई। एमी जोन्स ने 56 मारा। फिर हेदर नाइट और नैट सीवर ब्रंट जो कप्तान है उनके बीच में एक साझेदारी हुई, बहुत बड़ी साझेदारी हुई 113 रनों की। और उसके बाद जो है हेदर नाइट डटी रही और वो 109 रन बनाकर आउट हुई। फिर एंड में थोड़ा सा कोलैप्स जैसा हुआ क्योंकि दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाला श्री चरनी ने। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका फायदा होगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है 320 330 तक पहुंचेंगे, पर इंडिया ने उनको पुल बैक किया और 288 पर रोका। ये मौका था आपके पास इस मैच में वापसी करने का। उसके बाद जो है कप्तान और उप कप्तान के बीच में जो जबरदस्त साझेदारी हुई, वो साझेदारी के बदौलत आपको मैच जीतना चाहिए था। कप्तान का विकेट गिरा, उसके बाद भी उप कप्तान को टीम को आगे लेके जाना चाहिए था। पर जिस तरह से बात हुई, परफॉर्मेंस हुआ, आप ये तो यार बहुत ज्यादा दुखदायक था यार। तीसरे लगातार बार ये मैच जो है अपने हाथों से उन्होंने गवा दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप इस तरह का मैच गवा सकते हो। दिस इज अनरियल कोलैप्स। मतलब मैं तो देख के दंग रह गया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था स्मृति आउट होगी, पर जिस तरह से उसके बाद दीप्ति शर्मा ने शॉट खेला, जरूरत था उस तरह का शॉट खेलने का? मतलब आप, आपके पास एक्सपीरियंस, आप 50 बना चुकी हैं, आपने चौका 5 मारा था अपनी पारी में,
वो मौका था आपके पास यार, आपने वो मौका गवा दिया। अच्छा फ्लैट पिच था, उसपे आपके पास मौका था अपना एक दबदबा बनाने का, पूरी तरह से मैच को गवा दिया आपने। यार इस तरह से तो आप कभी मतलब यू विल नेवर बी एबल टू विन इंपॉर्टेंट गेम्स। इस तरह से आप मेस अप करते रहे तो दिस इज राइट रॉयल मेस। और मैं सॉरी टू से, इफ इंडिया मेक्स इट टू द सेमीफाइनल, आई डोंट थिंक दे डिजर्व इट। मतलब बाकी सब में सबसे मतलब ठीक है, जो पहले 3 क्वालिफाई कर गए उसके बाद इंडिया जो है इस वक्त जो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान तो मतलब भूल ही जाओ उनको, श्रीलंका को भी भूल जाओ। बांग्लादेश ने थोड़ा डटकर सामना किया है। न्यूजीलैंड के पास जो है, अब तक वो गेम आया नहीं उनका। वो T20 चैंपियन है, पर अब तक उन्होंने अपना वनडे गेम में वो दिखाया नहीं। क्या वो इंडिया के सामने दिखाएंगे? यही बात का डर होगा इंडिया के सपोर्टर्स को। अभी भी बात यह है कि बड़े टीमों को इंडिया नहीं हरा पाया, एंड दैट शुड वरी एवरीवन। और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। हेड्स मस्ट रोल इस टूर्नामेंट के बाद। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।